पिया अपने बाप को रिहाल करवाने के लिए अदालत में सीढ़ दाऊद खिलाफ ऐसा सबूत पेश करती है जिसके बाद सीढ़ दाऊद को दिन में तारी नजर आने लगते हैं। जो उसने वकीलों और जजों पर पैसे खर्च किए थे वो भी सब जाए चले जाते हैं, जिसकी वजह से सीढ़ दाऊद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कदम उठाता है कि जिसके बाद पिया जीत तो जाती है लेकिन पिया को भी मौका खानी पड़ती है। अदालत में जब ये लोग लड़ रहे होते हैं, इस दौरान सीढ़ दाऊद पूरी कोशिश करता है। सीढ़ इस्लाम को बसाने की उसके वकील कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिसे हम पेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये लड़का वाकई चौर है, ये जो शरीफ शक्ल है ये शरीफ नहीं। इसी वक्त जब सबूत सीढ़ इस्लाम के खिलाफ पेश किया जा रहे होते हैं तो पिया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन इसी वक्त अचानक से आलिया आर अदालत में इंटर होता है और वो पिया को वो यूएस भी दे देता है जिसमें चौरी की सारी सी जीटीवी फुटेज होती है और कहता है कि ये सारी की सारी फुटेज अभी जज साहब के सामने पेश कर दो और तुम्हारा बाप बाइज्जत बरी हो जाएगा। ये बात सुनते ही पिया को सुकून का सांस आता है और वो ये सारे सबूत जज को दे देती है, जिसके बाद जज ये फैसला करता है कि वो पिया के बाप इस्लाम को बाइज्जत बरी कर देगा और वो बेकसूर है। और ये चीज सीढ़ दाऊद के मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है जब सीढ़ दाऊद को पता चलता है कि उसकी का बेटा पिया की मदद करने के लिए अदालत में पहुंच जाता है। ताब वो अपने खास आदमी नैसार से कहता है कि जल्द से जल्द वहां पर मीडिया भेजो और उसे बदनाम कर दो। मेरे बेटे के साथ ये ऐसी चाल होगी कि पिया खुद घर में बैठ जाएगी, घर से निकलेगी नहीं। जब लोग उस पर बातें करेंगे तो वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुमने मीडिया को ये बताना है कि ये मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, मेरे बेटे की दौलत पर मरती है। जब उसने देखा कि मेरे बेटे ने उसे घास नहीं डाली तो उसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ नहीं सोचता और अपने माली की बात मान लेता है, यानी सीढ़ दाऊद की, और पिया के खिलाफ मीडिया लगा देता है। मीडिया वाले पिया के पीछे पीछे होते हैं। हर कोई बार बार यही सवाल कर रहा होता है कि आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बड़े अमीर आदमी पर इतना बुरा इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा इल्जाम जो सदियों पहले कहा है, आप हमें जवाब भी नहीं दे रही। इसी वक्त पिया की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ये चीज देखकर सामिल गुस्से में आ जाता है। सामिल मीडिया वालों को धिका देकर वहां से निकाल देता है और पिया को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद आलियार सामिल से मिलने के लिए जाता है। आलियार सामिल को कहता है कि तुम मेरे रास्ते से उठ जाओ, मैं अपनी मोहब्बत की मदद कर रहा हूं, चुपके से मैं उसे इंसाफ दिलवाए कर रहूंगा। मैंने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी रास्ते में तुम आ रहे हो। इसी वक्त सामिल कहता है कि झलिया तो परेशान न हो, अगर ये मोहब्बत तेरे नसीब में है तो तुझे मिल जाएगी। मैं कौन होता हूं तेरे रास्ते में आने वाला, मैं तो बस पिया की हिफाजत कर रहा हूं। मैं तो एक नाकाम आशिक हूं, मैं भला किसी की मोहब्बत क्यों चुनूंगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा साथ दे तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये चीज आलियार की जान में जान डालती है। आलियार कहता है तो फिर देखना पिया मेरा साथ जरूर देगी कि पिया आलियार का साथ देगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल ड्रामा डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। ये किस्त आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।